अगर आप भी उत्तराखंड में बीए, बीएससी या बीकॉम या किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होने वाली है, क्योंकि सारे कॉलेजेस में पूरे उत्तराखंड के कुमाऊं यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। आप लोगों ने भी अगर ये गलती कर दी तो आपका पूरा साल जो है खराब हो जाएगा, इसलिए ये वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है कैसे फिलअप करते हैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। इसके लिए कौन एलिजिबल है और इसकी लास्ट डेट क्या है। आइए चलते हैं अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर। सबसे पहले अपने गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ आपको सर्च करना है samrat.gov.in उत्तराखंड। तो यहाँ आपको बहुत सारे लिंक दिखाई देंगी, ध्यान रहे आपको किसी फेक लिंक पर क्लिक नहीं करना। यहाँ आपको दिखाई देगा एडमिशन उत्तराखंड स्टेट हायर एजुकेशन, और यहाँ पर एक ग्रीन टिक है, याद रही एक ऑफिशियल साइट है, तो यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। एडमिशन पोर्टल जो ओपन हो चुका है। सिंपली यहाँ करना कुछ नहीं, आपको नए न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। कुछ बेसिक सी डिटेल्स डालनी है। सबसे पहले अपना नाम डालेंगे, नाम जैसे कुछ भी डाल सकते हैं हम, ठीक है। उसके बाद हो गया डेट ऑफ बर्थ। ओके, डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद अपनी मेल आईडी, ध्यान रहे मेल आईडी ऐसी डालनी है जो और पहले से किसी फॉर्म में ना डाली हो। ओके, 2 बार डालनी है, ठीक है। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर तो 2 बार डालना है, और इसके बाद आपको अपना एक पासवर्ड जनरेट करना है। याद रहे पासवर्ड कैसा बनाना है आपको। पहला वर्ड जो है हमेशा कैपिटल होना चाहिए, 2-3 नंबरिक भी होने चाहिए, ठीक है। सिंपली यहाँ अपना कैप्चा आपको वेरीफाई कर लेना है फिलअप करने के बाद। इसके बाद आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है, ठीक है। रजिस्टर क्लिक करने के बाद में आपके मेल आईडी पर एक मेल आ जाएगा जिस पर लिखा होगा यू हैव सक्सेसफुली साइन अप। ओके, जिसमें हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर भी है, और यहाँ लिखा है इन केस यू फॉरगेट योर पासवर्ड। यानी हम जब भी न्यू रजिस्ट्रेशन कर जाते हैं या न्यू रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसका पासवर्ड जो है हमें न्यू जनरेट करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम क्लिक करके अपना नया पासवर्ड जनरेट कर लेंगे। ओके, न्यू पासवर्ड जनरेट करने के बाद आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपको मेल आईडी एंड पासवर्ड और कैप्चर, और इसके बाद लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। लॉगिन करने के बाद आपके सामने एडमिशन डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। सिंपली 3 स्टेप में ये फिलअप हो जाएगा। स्टेप 3 कंप्लीट प्रोफाइल, स्टेप 2 पे रजिस्ट्रेशन फीस, और सेकंड थर्ड है अप्लाई यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट कॉलेज। तो हम सिंपली क्या करेंगे, आपको सबसे पहले कंप्लीट प्रोफाइल पर क्लिक कर देना है। यहाँ आपने कुछ पर्सनल डिटेल फिलअप्स कर देनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, इशू है, नेम है, फादर नेम है, मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, जो भी बेसिकली डिटेल्स है वो आपको ओनली फिलअप कर लेनी है, ठीक है। इसके बाद आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखो कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, अदर डिटेल्स। ओके, डू यू हैव ओनली इलनेस विच इज रिक्वायरमेंट, मतलब कोई बीमारी अगर आपको है तो यस पर क्लिक करना, वरना नो पर क्लिक कर देना, ठीक है। डू यू बिलोंग अर्बन, रूरल एंड सेमी अर्बन, ठीक है। इसका मतलब ये अगर आप शहर में रहते हो या गांव में, तो ऑब्वियसली हम शहर में रहते हैं, ठीक है। अर्बन पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। आर यू वर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी कॉलेज एम्प्लॉय, इसका मतलब ये है आपके फैमिली या आप में से कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी में जॉब करता है, यस या नो। तो मतलब हमारे में यहाँ नहीं है तो हम नो कर देंगे। ओके, जो भी ऐसी है मतलब माइग्रेशन है आपके पास है तो वरना नो पर कर दो, है तो यस पर क्लिक कर देना, ठीक है। हमारे पास नहीं है। वार्ड ट्रांसफर यूनिवर्सिटी कॉलेज एम्प्लॉयर नहीं है, ठीक है, नो। डू यू हैव ट्रांसफर सर्टिफिकेट फॉर्म, ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी नहीं है हमारे पास, तो नो पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। इसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है, आपके हिसाब से जो भी लैंग्वेज है आपको सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर लिखा है हिंदी। हिंदी जो है हम पढ़ भी लेते हैं, रीडिंग राइट भी कर लेते हैं और स्पीकिंग भी कर लेते हैं, ठीक है। और इंग्लिश पर सेम इंग्लिश पर करना है, रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग एंड रीडिंग। ओके, इसके बाद यहाँ पे फिर सेम सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद में आपको अदर डिटेल्स फिलअप करनी है। इसमें आपको जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है आपके पास उस पर यस कर देना, अगर नहीं है तो नहीं कर देना। जैसे कि माइग्रेशन ट्रांसफर सर्टिफिकेट जो भी स्कूल या कॉलेज का हो आपके पास है तो यस करना, नहीं है तो नो कर देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कैंडिडेट्स है एनसीसी अगर आपने
कर रखा है तो इस पे सिंपली यस करना, वरना नो कर देना, ठीक है। जो भी आपको अपने हिसाब से जैसे ठीक लगता है, जिसमें आपने कंपटीशन कर रखा है तो यस पर क्लिक करना है, वरना यहाँ पर नो का ऑप्शन है, नो पर भी क्लिक कर सकते हो। ओके, तो मैंने कुछ नहीं कर रखा है यहाँ पर, मैं सिंपली सारे ऑप्शन नो कर दूंगा। मैंने सारे ऑप्शन बस नो पर क्लिक कर दिया। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। इसके बाद अपने हिसाब से अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। हिंदी में रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, और इंग्लिश में भी रीडिंग। अब अपने हिसाब से करना, ठीक है। मैं अपने हिसाब से अपना फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ। ओके, और यहाँ पे इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद देखिए अदर डिटेल्स हमारी सक्सेसफुल हो चुकी है। इसके बाद सेम प्रोसेस टू नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। और अब हम जब कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, जैसे कि इसमें सबसे पहले ले रखा है फोटोज, सिग्नेचर, अपनी कैटेगरी सर्टिफिकेट, जो भी आपका कैटेगरीज है, अपना आईडी प्रूफ, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट टू ट्रांसफर यानी टीसी का सर्टिफिकेट, ठीक है। इसके बाद अपलोड टू ट्रांसफर, ट्रांसफर यानी माइग्रेशन। ओके, डॉक्यूमेंट का साइज जो आपको एडिट करके अपलोड करना पड़ेगा। सबसे पहले फोटो का है। फोटो हम अगर अपलोड करेंगे जेपीजी या जीपीजी या पीएनजी फाइल में, तो फोटो जो है 10 KB की होनी चाहिए। 10 KB से 500 KB के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद सिग्नेचर, जेपीजी फाइल में या पीएनजी किसी भी फाइल में, आपको किसी भी डॉक्यूमेंट का फोटो का या डॉक्यूमेंट का रीसाइज फोटोज करना है तो मैं आप डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, उसमें आप जैसा चाहे वैसा आप केबी या एमबी में कन्वर्ट कर सकते हो। सारे डॉक्यूमेंट्स जो है अपलोड कर चुके हैं और आप रिव्यू पर क्लिक करना है, ठीक है, ताकि हम अच्छे से देख पाए कि हमारा जो फॉर्म जो है कंप्लीट हो चुका है। मतलब थर्ड जो स्टेप है हमारा कंप्लीट हो चुका है। ओके, अब सिर्फ हमें पेमेंट करनी बाकी है। अपने फॉर्म को दोबारा रिव्यू भी चेक कर सकते हो, कहीं मिस्टेक हुई तो यहाँ पर एडिट का ऑप्शन आता है, आप एडिट भी कर सकते हो। ओके, तो सिंपली इसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद भी यहाँ पर लिखा होगा क्लिक ऑन कंफर्मेशन एंड पे रजिस्ट्रेशन फ्री एंड 50 रुपीज, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे, ठीक है। ओके, तो दिखाई देगा वेरीफाई डिटेल्स बेसिक, क्लिक ऑन द चेक बॉक्स। तो यहाँ पर कुछ चेक बॉक्स है जो आपको यहाँ पर टिक करने होंगे। फिलहाल तो सभी करने हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं कॉस्ट, ठीक है। ओके, इसके बाद यहाँ पर पे का ऑप्शन है, पे पर यहाँ पर क्लिक कर देना। पे एसबीआई है लिखा आएगा, जो भी सेकंड का वेट कर लेना, ताकि जो है कई बार सर्वर इशू भी हो जाता है। तो अगर आप कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ कार्ड डिटेल्स भी डाल सकते हैं। विदाउट सिंपली हम तो यूपीआई से अधिकतर लोग करते हैं और हम यूपीआई से करेंगे। यहाँ पर यूपीआई क्लिक करने के बाद आपको एक यहाँ पर सिलेक्ट यूपीआई पेमेंट ऑप्शन, तो यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे, ठीक है। इसके बाद पे नाउ, इसके बाद एक जो क्यूआर कोड जनरेट हो गया। आपको सिंपली अपना फोन उठाना है और उसके बाद स्कैन करने के बाद को पेमेंट कर देनी है, ठीक है। पेमेंट करने के बाद आप लोगों को अपनी जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म एक डाउनलोड कर लेना है, ताकि कॉलेज में बाकी डॉक्यूमेंट के साथ आप ज्वाइन कर आप लगा सकते हो, तभी इसलिए आपका जो एडमिशन जो है पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको एक ऑप्शन और खुलता है, जो इसमें आपको अपने सब्जेक्ट्स और अपना लोकेशन और कॉलेज सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। अगर आपको ये जानकारी यूजफुल लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। और हाँ, अगर रजिस्ट्रेशन में किसी को प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं उसका कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा।